नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे एक ऐसी बीमारी जो कि इन दिनों बहुत कॉमन होती जा रही है और बहुत ही मिसअंडरस्टूड होती जा रही है। जी हाँ, इस बीमारी का नाम है एडीएचडी यानी अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर। ये बीमारी बच्चों में भी पाई जा सकती है और बड़ों में भी पाई जा सकती है। ये एक तरह की न्यूरो डेवलपमेंटल डिजीज़ है जिसमें ये पाया जाता है कि जो हमारे न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं जैसे डोपामाइन या नॉरएपिनेफ्रिन, इनमें एक तरह का इम्बैलेंस बन जाता है। इस बीमारी के सिम्टम्स इसी वजह से डेवलप होते हैं। इस बीमारी में मोस्टली 3 तरह के सिम्टम्स पाए जाते हैं, जिसमें सबसे बड़े जो इम्पोर्टेंट सिम्पटम होता है, वो पेशेंट में अटेंशन की कमी हो जाती है। पेशेंट इनअटेंटिव हो जाता है और वो किसी चीज़ में फ़ोकस नहीं कर पाता, चीज़ें भूल जाता है। दूसरा, इसमें हाइपर एक्टिविटी बहुत पाई जाती है। पेशेंट स्थिर नहीं रह पाता, शांत नहीं रह पाता, एक जगह बैठ नहीं पाता, चारों तरफ इधर-उधर ऐसी चीज़ें करने लगता है जिससे दूसरों को समस्याएँ होने लगती हैं। और चौथा सिम्टम्स होता है इम्पल्सिविटी। पेशेंट काफ़ी इम्पल्सिव होता है, बिना सोचे समझे कुछ भी कर देता है, कुछ भी बोल देता है, अधिक गुस्सा आ जाता है। तो इस तरह के सिम्टम्स अगर किसी पेशेंट में 6 महीने तक पाए जाते हैं और उससे उसकी डे टू डे लाइफ डिस्टर्ब होती है, तो ये समझ लीजिए कि उसको इवैल्यूएशन की ज़रूरत है और उसको एडीएचडी होने की संभावना है। तो अगर इस तरह के सिम्टम्स किसी पेशेंट में मिलते हैं, तो उसको देरी न करते हुए तुरंत अपने नियरेस्ट जो भी फिजिशियन हैं उनसे कंसल्ट करके उसको इवैल्यूएट करा के देखें कि कहीं वो एडीएचडी से तो नहीं बाधित हो रहा है। बाकी इस बीमारी का कोई डायग्नोस्टिक टूल नहीं है, इसको बिहेवियरल हिस्ट्री और क्लिनिकल हिस्ट्री के आधार पर ही डायग्नोस किया जाता है। इसकी कोई भी ब्लड से इन्वेस्टिगेशन या इस तरह की चीज़ें नहीं की जाती हैं, इसको क्लिनिकल हिस्ट्री के आधार पर डायग्नोस किया जाता है। इस बीमारी में जो ट्रीटमेंट का पार्ट देखें तो इसमें बिहेवियरल थेरेपी और काउंसलिंग का बहुत बड़ा रोल होता है और इसके साथ-साथ अगर हम कुछ दवाइयाँ देते हैं तो पेशेंट में बहुत जल्दी अच्छे सुधार दिखने को मिल जाते हैं। हम होम्योपैथिक दवाइयों के बारे में बात करें तो होम्योपैथिक दवाइयों का इस तरह की बीमारियों में बहुत अच्छा रोल होता है, क्योंकि जो होम्योपैथ होते हैं वो किसी भी पेशेंट की पूरी हिस्ट्री कलेक्ट करते हैं, जिसमें उसके मेंटल सिम्पटम्स, इमोशनल सिम्पटम्स, बिहेवियरल सिम्पटम्स, सारे सिम्पटम्स कलेक्ट करके एक पूरी पोर्ट्रेट बनाई जाती है और उस टोटलिटी के आधार पर जो भी सिमिलम या सिमिलम मेडिसिन बनती है, वो उसको दी जाती है, जिससे पेशेंट पूरी तरीके से क्योर होने में उसकी मदद हो सकती है। तो अगर किसी को एडीएचडी की समस्या है, तो वो होम्योपैथी के सपोर्ट से अपनी इस समस्या को दूर करने में अपनी मदद कर सकता है। तो अगर किसी भी पेशेंट में इस तरह के सिम्पटम्स पाए जाते हैं या आपको दिखते हैं, तो उसे नेग्लेक्ट तुरंत किसी फिजिशियन से कंसल्ट करें और इस बीमारी को ठीक करने में अपनी मदद करें। नमस्कार, मैं डॉक्टर जितेंद्र श्रीवास्तव, सुशीला होम्योपैथी कानपुर से